गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 4 में रेल फास्टिंग की हम लोग आज बात करेंगे कि रेल फास्टिंग क्या होता है। फीचर्स एंड फास्टिंग आर फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ऑफ रेल एंड टू एंड एंड आल्सो फॉर फिक्सिंग द रेल टू स्लीपर इन ट्रैक। फिक्सर और जो फास्टिंग का जो काम होता है, रेल का जो एंड से एंड जो पार्ट होता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग इक्विपमेंट जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो स्लीपर से हो चाहे उसको स्लीपर रेल से जोड़ने की जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे हमारे फास्टिंग का काम करते हैं। फंक्शन ऑफ फिक्सर्स एंड फास्टिंग। रेल फीचर्स एंड फास्टिंग हैव द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, टू जॉइन द function of features and fasting. Rail features and fasting have the following function. First, to join the rail end to end to form full length of the track. एक ट्रैक की फुल लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए रेल का जो एंड से एंड पार्ट होता है उसको जोड़ने में काम आता है। टू फिक्स द रेल टू स्लीपर, रेल को स्लीपर से फिक्स किया जाता है। टू मेंटेन द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक, टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपांशन गैप बिटवीन रेल, to maintain the required tilt of rail, to set the point and crossing the proper position। यानी कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि जो फास्टिंग का जो वर्क होता है, एक जो कंप्लीट जो ट्रैक होता है उसको एक परमानेंट पोजीशन के साथ स्टेबल करने में मदद करता है। टाइप ऑफ फिक्सर एंड फास्टिंग, ये कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फिश प्लेट, बेरिंग प्लेट, स्पाइक्स, चेयर, बोल्ट, कीज, एंटी क्रीपर। ये डिफरेंट इसके टाइप होते हैं। वन बाय वन हर एक टाइप के हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिश प्लेट आर यूज द रेल जॉइंट टू मेंटेन द कनेक्टिविटी ऑफ द रेल। जो रेल का जो पार्ट होता है, जो जॉइंट होते हैं, उसको मेंटेन करने में काम आता है। टू टाइप्स ऑफ फिश प्लेट आर कॉमनली यूज्ड ऑफ इंडियन रेलवे फॉर जॉइनिंग फुट फ्लैट, जो फ्लैट फुटेड एंड बुल हेडेड रेल। फुट फ्लैट और बुल हेडेड रेल को परमानेंटली जॉइन करने के लिए हम लोग फिश प्लेट का काम लेते हैं। ईच फिश प्लेट इज 457 mm long and provide with 4 holes 32 mm at the spacing of 114 mm center to center। हर एक जो फिश प्लेट की लेंथ 457 mm होती है, उसमें 4 होल प्रोवाइड होते हैं जो कि 32 mm के होते हैं। हर एक होल के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है सेंटर से सेंटर, वो 114 mm की होती है। दीज आर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड आर सो डिजाइन दैट दे फिट इन बिटवीन द हेड एंड फुट ऑफ द रेल। इसका जो मैन्युफैक्चर स्टील का होता है एंड इसको हम जो डिज़ाइन की जाती है वो आपकी हेड एंड फुट ऑफ रेल के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन की जाती है। इस टाइप के हमको डिफरेंट शेप में फिश प्लेट अवेलेबल होती है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं दो रेल के एंड पार्ट को जॉइन करने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फिश प्लेट, दे शुड होल्ड द एडजॉइनिंग एंड ऑफ द रेल इज करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। They should allow free longitudinal movement of rail due to temperature variation. They should be able to resist all types of wear. They should be able to bear the vertical and lateral stress which come at the joints without any distortion. They should allow easy renewal and the replacement of rail in case of wear and damage. बेरिंग प्लेट की बात करते हैं। बेरिंग प्लेट आर कास्ट आयरन और स्टील प्लेट प्लेस्ड इन बिटवीन द फ्लैट फुटेड रेल एंड वुडन स्लीपर ऑफ रेलवे ट्रैक। जो बेरिंग प्लेट होती है कास्ट आयरन और स्टील की बनी होती है। फ्लैट फुटेड रेल में वो वुडन जो स्लीपर होता है रेलवे का, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फ्लैट फुटेड रेल इज फिक्स्ड डायरेक्टली ऑन वुडन स्लीपर, सिंक द स्लीपर ड्यू टू द हैवी लोड of train and thus loosen the spikes. To overcome this difficulty, bearing plate are used under flat-footed rails to distribute the load over a wider area and bearing the intensity of the pressure within limit. Bearing plate give the required 1 in 20 inward slope
to the rail directly and no edging is required in the wooden sleeper. These are fixed to sleeper by spike. इस टाइप के हमको ये बेरिंग प्लेट आइडेंटिफाई होती है। इसके एडवांटेज की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बेरिंग प्लेट। दे डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू वाइंडर एरिया एंड प्रिवेंट सिंकेज ऑफ द रेल टू द स्लीपर। सेकंड, they avoid edging of sleeper. Third, they enable the spike to remain tight and require less maintenance. Fourth, bearing plate prevent the winding of the gauge on curve. Fifth, bearing plate increase the overall stability of the track. Sixth, any prevent the deconstruction or destructure of the sleeper due to rubbing action of the rail. Disadvantage की बात करते हैं। Following are the disadvantages of the bearing of plate. First, when the bearing plates become loose due to settlement of ballast, moisture is likely to enter between the sleeper and plates, causing sleeper to wear. इनके बीच में क्या है कि जो सेटलमेंट होता है बेलास्ट का, उसमें बेलास्ट और प्लेट के बीच के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे प्लेट जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ते हैं। When any spike is damaged and it is required to be redriven at another place, all other spikes of the bearing plate have to be removed, which will reduce the holding power of the spike. नेक्स्ट होता है स्पाइक्स। क्या होते हैं? स्पाइक्स आर यूज टू फिक्स रेल टू वुडन स्लीपर। रेल को वुडन स्लीपर में फिक्स करने के लिए हम लोग स्पाइक का यूज़ करते हैं। स्पाइक आर द फॉलोइंग टाइप्स: डॉग स्पाइक, राउंड स्पाइक, स्क्रू स्पाइक एंड इलास्टिक स्पाइक। डॉग स्पाइक की बात करते हैं। डॉग स्पाइक आर द चीपर टाइप्स ऑफ स्पाइक विच होल्ड द रेल एट करेक्ट गेज एंड कैन बी इजीली फिक्स्ड एंड रिमूव। These are commonly used for holding flat-footed rail. 4 dog spikes are used per sleeper, 2 on either side on the rail. The disadvantage of dog spike is that these become loose under the wave action caused by the moving train. That means ये डॉग स्पाइक हम लोग इस टाइप से यूज़ करते हैं। इसीलिए ये जो डॉग स्पाइक होता है ये वुडन स्लीपर में ही काम आता है, जिससे कि रेल और स्लीपर में जो फिक्सिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है। राउंड स्पाइक। राउंड स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग चेयर ऑफ बुल हेडेड रेल टू वुडन स्लीपर एंड आल्सो फॉर फिक्सिंग स्लाइड चेयर ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। These have either cylindrical or hemispherical head and blunt end. इस टाइप के जो राउंड स्पाइक होती है हम लोग इसका यूज बुल हेडेड जो रेल होती है उसको फिक्स करने में काम लिया जाता है, जो कि राउंड शेप में होती है। नेक्स्ट होती है स्क्रू स्पाइक। स्क्रू स्पाइक आर टेपर्ड स्क्रू विथ वी थ्रेड। देयर हेड इज सर्कुलर विथ ए स्क्वायर प्रोजेक्शन एंड आर यूज टू फास्टन rail with wooden sleeper. The holding power of this spike is more than double to that of dog spike and can resist the lateral thrust better than the dog spike. इस टाइप के हमारे पास में ये स्पाइक्स के जो पार्ट होते हैं जो कि इजीली वर्क करता है रेल को स्लीपर से जॉइंट करने में या फिक्स करने में। इलास्टिक स्पाइक की बात करते हैं। इलास्टिक स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग flat-footed rail to wooden sleeper. This give better grip and result in the reduction of wear and tear of rail. The advantage of this type of spike is that it is not pulled up by the wave action of the moving train. इस टाइप के आपके स्पाइक होते हैं जो कि इजीली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है रेल और स्लीपर के साथ में। Requirement of a good spike: It should be easy in fixing or removing from the sleeper. ये easy होता है फिक्स और उसको रिमूव करने में। It should hold the rail and bearing plate in proper position. रेल और जो बेरिंग प्लेट होती है उसको प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने में मदद करता है। It should be cheap, इजीली हमको मिल सकता है। It should require minimum maintenance. इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। It should not come out of sleeper under vibration. नेक्स्ट होता है बोल्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट यूज इन इंडियन रेलवे आर डिस्क्राइब बिलो। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग जो बोल्ट होता है उनको यूज़ करते हैं रेलवे, इंडियन रेलवे के अंदर। फर्स्ट होता है फिश बोल्ट, हुक बोल्ट एंड
फैंग बोल्ट। फिश बोल्ट की बात करते हैं। फिश बोल्ट आर यूज फॉर कनेक्टिंग फिश प्लेट विद द रेल। जो फिश प्लेट होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग फिश बोल्ट का यूज़ करते हैं। 4 बोल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ फिश प्लेट। एक जो फिश प्लेट का जो पेयर होता है उसमें 4 बोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। दिस बोल्ट आर इंसर्ट फ्रॉम आउटसाइड द ट्रैक एंड बोल्ट ऑन द इनसाइड of the track. Fish bolt have to withstand shear due to heavy transfer stress, hence they are the manufacturer of medium or high carbon steel. The length of fish bolt depend on the types of fish plate used. For 44.70 kg rail, the fish bolt of 25 mm diameter and 127.6 mm लेंथ आर यूज। अगर कोई एक लेंथ होती है रेल की 44.7 kg की रेल है तो उसके अंदर जो फिश बोल्ट 25 mm डायमीटर का यूज़ होगा जिसकी लेंथ 127.6 mm की होती है। दिस बोल्ट गेट लूजन ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मूविंग ट्रेन एंड हैंस दिस आर टू बी द टाइट टाइम टू टाइम। और ये बोल्ट जिस कंडीशन लूज होता है जब ट्रेन चलती मूविंग होती है ट्रेन का और वाइब्रेशन के कारण से ये लूज़ होने की कंडीशन में होते हैं, तब उनका मेंटेनेंस हम टाइम टू टाइम करते हैं। टू मच टाइटिंग ऑफ बोल्ट इज प्रोवाइडेड एज द प्रिवेंट फ्री एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल ड्यू टू टेम्परेचर वाइब्रेशन। इस टाइप में हम लोग के जो फिश प्लेट है, इसमें फिश प्लेट में 4 बोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। हुक बोल्ट। हुक बोल्ट आर आल्सो नोन एज डॉग बोल्ट ड्यू टू शेप ऑफ दिस हेड। ये जो हुक बोल्ट होते हैं डॉग बोल्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। इसकी जो शेप होती है, जो हेड की जो शेप होती है आपकी डॉग बोल्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस बोल्ट आर यूज टू फिक्स स्लीपर विच रेस्ट डायरेक्टली ऑन ए ग्राइडर। 2 बोल्ट्स पर स्लीपर आर यूज। एक स्लीपर में 2 बोल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। डॉग बोल्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। डॉग बोल्ट 2 टाइप के होते हैं। स्लोपिंग लीफ फॉर फिक्सिंग स्लीपर टू प्लेट ग्रेडर स्पान, स्ट्रेट लीफ फॉर फिक्सिंग स्लीपर टू जॉइंट स्पान। इस टाइप के आपके ये बोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। फिर होता है फैंग बोल्ट। फैंग बोल्ट आर यूज टू फिक्सिंग साइड चेयर टू स्लीपर। दीज आर अल्टरनेटिव टू स्क्रू और राउंड स्पाइक। द फैंग bolt are found to be more effective but are not generally used because fixing and removal of this bolt are difficult. इस टाइप के ये आपके फिश बोल्ट होते हैं। की होती है। These are small trap piece of the timber or steel used to fix rail to chair on metal slipper. Key are of 2 types, wooden key and metal key. की बात करते हैं। वुडन की आर स्मॉल स्ट्रेट और ट्रैप पीसेस ऑफ टिम्बर। दीज आर चीप एंड इजीली प्रिपेयर। दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड बिकम लूज अंडर वाइब्रेशन। दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस। वुडन की आर नॉट यूज नाउ ए डे इन इंडियन रेलवे। इस टाइप की पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। मेटल की आर स्मॉल ट्रैप और स्प्रिंग लाइक पीसेस ऑफ स्टील। These key are much more durable than wooden key. Metal key are of 2 types, starter key and Morgan key. Anti-creeper part होता है। Anti-creeper are used to prevent creep in the railway track. Different shape of anti-creeps are also available and are fixed to the foot of the rail. रेल का फुट पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग एंटी क्रीपर का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अगला जो पार्ट रहेगा हमारा 5th पार्ट रहेगा, उसके अंदर रेलवे गेज की हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें।